नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार दोबारा इंडिया गठबंधन में आते हैं तो देखेंगे। उसके बाद अब लालू के इस बयान पर सीएम नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू के बयान का कोई मतलब नहीं है, हम लोग इधर आ गए हैं और आराम से काम कर रहे हैं। आरजेडी फिर आपको ऑफर दे रही है, आरजेडी ऑफर दे रही है, दरवाजा खुला। लालू जी कल बोल रहे थे अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, अब एक साथ पहले थे, काम करते रहेंगे, कर रहे हैं, और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। अब ऐसे भी कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या विपक्ष में, हमको नमन तो करते ही रहते हैं ना। आप तो मेरी आदत देखिए ना, तब निकल रहे थे तो वो लोग अपना आ रहे थे, तो वो लोग भी, हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हम लोग एक साथ। चूंकि हम लोगों ने साथ दिया लेकिन देख लिया कि ठीक नहीं चल रहा था, तब छोड़ दिए। अब तो आप लोगों को बोल ही थी, सब चिंता मत करिए। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार में जो राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री थे, उनके कार्यकाल के जांच के आदेश पर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। और अब इसी कड़ी में भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश में एनडीए की सुशासन की सरकार है, गड़बड़ी करने वाले कभी बक्से नहीं जाएंगे, चाहे अदना हो या खास। राजद की पहचान भ्रष्टाचार से है। वास्तव में राजद भ्रष्टाचारियों की फौज है। जहां पद और पावर मिला, ये अपना धंधा शुरू कर देते हैं। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, मिट्टी घोटाला और अब लैंड फॉर जॉब इसके उदाहरण है। ऐसे में सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ने दे। इसीलिए जरूरी है कि भ्रष्टाचार के कई तमगे लगा चुके राजद के मंत्रियों के खिलाफ जांच हो। इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर चोरी नहीं की है तो पुलिस के डर किस बात की, लेकिन कोई जांच का विरोध कर रहा है और उसके लिए तैयार। मधेपुरा पुलिस ने एक बार फिर से अपराध के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। टॉप 10 में शामिल अपराधी को दबोचा गया है और यह बड़ी कामयाबी कह सकते हैं पुलिस के लिए। मामला मधेपुरा सदर अनुमंडल के शंकरपुर थाना क्षेत्र का है। थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने गुप्त सूचना पर भलुआहा नदी के पास से अपराधी को दबोचा है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 4 कारतूस, एक देसी कट्टा और एक खोखा भी बरामद किया गया है। अपराधियों ने पुलिस के छापेमारी के क्रम में पुलिस पर गोलियां भी चलाई हैं और जो अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, उसके खिलाफ मधेपुरा जिले के अलावा कई और जिलों में लूट और हत्या के कई मामले दर्ज किए गए हैं। प्रमोद तत्मा एक मधेपुरा जिला का टॉप 10 अपराध कर्मी रहा है और एसपी साहब के आदेश पर लगातार छापामारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव को देकर के लगातार डेली सभी थानाध्यक्ष को अलर्ट भी किया गया है। इसी क्रम में कल शंकरपुर थाना क्षेत्र के भलुआहा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष शंकरपुर अपनी टीम के साथ छापामारी की। छापामारी क्रम में प्रमोद तत्मा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी क्रम में प्रमोद तत्मा के द्वारा जो है फायरिंग भी की गई है और उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल, 3 और गोली बरामद किया गया। प्रमोद तत्मा कल लगभग 10 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास रहा है। विगत कुछ दिन पहले मुरलीगंज थाना के एक चौकीदार को इसने गोली मार के उसकी मोटरसाइकिल छीन ली थी, जो कुछ दिन पहले ही मुरलीगंज थाना के मोटरसाइकिल को शंकरपुर थाना क्षेत्र से ही बरामद किया गया था। यह मधेपुरा जिला पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब प्रमोद तत्मा एक नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा पर कहा कि जनता का विश्वास तेजस्वी पर कितना भरोसा है 2020 के चुनाव में पता चल चुका है। जनता ने जो विश्वास प्रकट किया था वो विश्वास बना रहे। तेजस्वी सत्ता के लालची नहीं है, लेकिन मन में है कि सत्ता रही तो कर्पूरी लोहिया के विचारों को जमीन पर लागू करेंगे। देखिए, यात्रा का नामकरण जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा। यहाँ बैठ करके जिसका विश्वास अविश्वास लोग करें, जनता के विश्वास पर हम लोग टिके हुए हैं।
और जनता का विश्वास कितना तेजस्वी पर है वो साबित हो सकता है पिछले बार विधानसभा के। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पटना में एक निजी कार्यक्रम के दौरान किसानों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री किसानों के लिए काफी काम किए हैं और कह रहे हैं किसानों से बात हो रही है। हम समझते हैं कि यह आंदोलन बहुत दिन नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट पर लोग जरूर आएंगे। किसान के प्रति प्रधानमंत्री काफी प्रतिबद्ध है। वही तेजस्वी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं तो राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं। किसानों का आज भारत बंद। देखिए, किसानों का समस्त बिहार भारत में तो बंद नहीं है, वो सिर्फ पंजाब की बात आ रही है विशेष करके। और भारत के प्रधानमंत्री किसानों के लिए बहुत सा काम किए हैं, कर भी रहे हैं और निगोशिएशन चल रहे हैं। उनके मंत्रीगण और किसान लोगों में बात हो रही है। हम समझते हैं कि ये आंदोलन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कहीं न कहीं एक सेटलमेंट पर लोग आएंगे। और ये बात सही है कि भारत सरकार के लोग और खासकर नरेंद्र मोदी जी किसान के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं। उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो ऐसा जरूर कदम उठाएंगे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी शामिल हुए हैं यात्रा में, क्योंकि वो लोग तो किसानों का आज भारत बंद। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी का आदेश कितना फॉलो हो रहा है, इसका जायजा लेने हमारी टीम पहुंची सीतामढ़ी। एसपी मनोज तिवारी आम लोगों की एक एक कर समस्या सुन रहे हैं और साथ ही साथ संबंधित थाना को कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है, जिसका जायजा लिया संवाददाता चंदन तिवारी ने। जो भी समस्याएं आती पब्लिक आते हैं उनका हम लोग डिटेल्स में देखते हैं, फाइल से जो केसेस से रिलेटेड होते हैं उनका हम लोग कर लेते हैं और बाकी जो जमीन संबंधी समस्याएं होती हैं उसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। बाकी हम लोग जो भी होता तत्क्षण कार्रवाई करवाने का प्रयास करते हैं। आज रोज जनता दरबार लगाते हैं कि प्रतिदिन समय। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पब्लिक को? पब्लिक है जो भी उनका जेन्युइन डिमांड प्रॉब्लम है उसको लेकर के आए, हम लोग अविलंब उसको समझाने का और सल्टाने का प्रयास करेंगे। जो भी समस्या। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि 2024 की लोकसभा चुनाव में भाजपा का दुखद अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता 2024 के चुनाव में भाजपा को हरा देगी। शक्ति यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए हुए कहा कि चाय बेचने वाला आज देश बेच रहा है और बिहार में 2 लोगों को बिहार बेचने के लिए लगा दिया है। दुनिया जान गई है भाजपा के करतूत और इसका खामी आज उन्हें भुगतना होगा। इसके साथ ही शक्ति यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चर्चा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं और भाजपा को यह पच नहीं रहा है। देश बेचने वाला बिहार बेचने के लिए 2 को बैठा दिए हैं। सुबह से लेकर शाम तक बिहार की बोली लगावेंगे, बिहार को ही बेचेंगे। पूरा देश न जानता है। सुबह से उठता है और शाम तक एक ही बात करता है। बिहार में जिसको स्थापित कर दिया है, बिहार बेचने के लिए हर मोड़ पर बोली लगा रहा है। तो इसका तो दुखद अंत तो जनता कर ही देगी। अब कहां ज्यादा दिन बचा है? बहुत बौखलाहट है 24 को लेकर के, बहुत बौखलाहट है। अब देश बेचने वहीं आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद पर 50,000 का जुर्माना लगा है। चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले और संपत्ति की जानकारी छुपाने के उन पर आरोप है और इस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राजद नेता तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के कई पूर्व मंत्रियों का चिट्ठा खोलेंगे। इसी पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का भी बयान सामने आया है। विधायक प्रेम शंकर प्रसाद पे आरोप लगा है चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप है। देखिए, जो भी मामले हैं वो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उनके द्वारा इस मामले को वो अपने हिसाब से देखने का काम करेंगे, अपने वकील के माध्यम से इसको अपील भी करेंगे। क्योंकि इस तरह के मामले बहुत सारे चीज होते हैं जो कहीं ना कहीं वकील के माध्यम से ही तय किए जाते हैं। तो इसमें कोई राजनीतिक बात कहने की आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक मामला भी नहीं। ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय इस मामले को देखने का काम करेंगे। बिहार के
उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, और उन्हें तेजस्वी यादव अपने नेता का भी नाम लिया, और पूर्व कई मंत्री हैं, सबका कह रहे हैं कि हिस्ट्री खंगालेंगे, तब तक कार्रवाई भी होगी। हम लोग तो कह रहे हैं कि सबकी जांच करवा लीजिए ना। 17 महीने क्यों, 17 सालों के अंदर जितने भी सरकार के अंदर मंत्री रहे सबकी जांच करवा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। और किस कार्यों की समीक्षा करेंगे? जो उन्होंने नौकरियां दी हैं उसकी। जिस तरह से हमने नौजवानों के चेहरे पर खुशियां लाने का काम किया है, उसको ये छीनने का काम करेंगे। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था जो किए हैं, बेहतर हॉस्पिटल का जो सिस्टम किए हैं, उसको समाप्त करने का काम करेंगे। या जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति हमारा संकल्प था और उसको हमने जो सरजमीन पर उतारा, क्या उसको वापस लेने का काम करेंगे? या जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता और अन्य लोगों को मानदेय बढ़ाएं, उसको वापस लेंगे। 4.5 लाख शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला विचाराधीन है, हम तो समझ रहे हैं कि उसको ये वापस लेने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये छोड़ने का मतलब क्या है? हम जो नौजवानों को नौकरी दिए, हम जो नौजवानों को रोजगार दिए हैं, इसका मतलब है कि वो हमारे राजनीतिक सोच के अनुसार उसको बदले की भावना के तहत वापस लेने जा रहे हैं। ये स्पष्ट करें ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि गड़बड़ियां हुई थी, तो वो 17 महीने तक हमारे सरकार के साथ थे, कस्टोडियन थे सभी कैबिनेट मंत्रियों के। तो ये तो हास्यास्पद स्थिति न है कि मुख्यमंत्री जी को अगर जानकारी थी तो उन्होंने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई नहीं की तो कहीं ना कहीं उनका भी लूपहोल है और उनको इसका जवाब देना होगा कि ये इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। क्योंकि राजनीतिक भावने और राजनीतिक दुर्भावना में इस तरह की बातें ठीक नहीं। पार्टी के विधायक वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को थका हुआ कहने पर जदयू नेता और पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने निशाना साधा है। अशोक चौधरी ने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 साल से बिहार के लिए कितना काम किया है यह सभी जानते हैं। अभी सब प्रश्न बार बार क्यों पूछते हैं? थक चुके हैं। काम से देखा जाता है ना, आदमी थका है कि नहीं थका है। अब बार बार यही सब चीज़ का थोड़ी सवाल का जवाब देते रहेंगे। 18 साल में बिहार को कहाँ ले गए तो आप दिखता नहीं है, आप थक गए हैं नीतीश कुमार। अभी सब प्रश्न बार बार क्यों पूछते हैं? थक चुके हैं। काम से देखा जाता है ना, आदमी थका है कि नहीं थका है। अब बार बार यही सब चीज़